भूख से परेशान लड़के ने नदी में ग्रेनेड फेंका ताकि कुछ मछलियां मिल जाए। पहला ग्रेनेड बेकार गया। दूसरे धमाके में जोरदार विस्फोट हुआ, लेकिन मछलियों की जगह कई लाशें सतह पर आ गईं। उसे देखकर लड़का जरा भी नहीं घबराया, क्योंकि दुनिया पहले ही तबाह हो चुकी थी। वो जमीन पर लेट गया जैसे कि वो भी मरा हुआ हो, ताकि आवारा कुत्ते उसके पास आए। जैसे ही एक कुत्ता करीब आया, उसने अचानक हमला किया और उसे मार गिराया। लेकिन जब वह शिकार लेकर अपने पिता के पास पहुंचा, पिता ने डांटते हुए समझाया, जानवर के अंदरूनी अंग जहरीले हो सकते हैं, उन्हें साफ करना जरूरी है। अब वो शिकार किसी काम का नहीं रहा। पिता ने उस मरे हुए कुत्ते को निकाला और पास के पड़ोसी से खाने के बदले सौदा करने की कोशिश की, मगर पड़ोसी ने खाना देने के बजाय बंदूक तान दी और शिकार छीन लिया। ऊपर से झूठा इल्जाम भी लगा दिया। लाचार पिता को पीटा गया और बदले में बस 2 बिस्तर फेंक दिए गए। अगले दिन वही पड़ोसी फिर आया, बोला कि लड़के ने चोरी की है। वो पिता को जबरदस्ती घुटनों पर बैठाकर बंदूक मुंह में डालने को मजबूर कर रहा था। तभी लड़के ने उसे एक कीमती रेशमी कपड़ा गिफ्ट कर दिया, जिससे उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ गया। सुबह लड़के के हाथ मछलियों से भरे हुए थे। खुश होकर घर पहुंचा, लेकिन वहाँ का नजारा देख उसका दिल टूट गया। पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उन्होंने जहरीली फसल खा ली थी। लड़का समझ ही नहीं पाया पापा सो रहे हैं या वो दरवाजे पर 12 घंटे तक बैठा रहा, जब तक कि हकीकत को स्वीकार नहीं कर पाया। पिता की डायरी उसके हाथ में थी, लेकिन वो उसे पढ़ नहीं पाया। गुस्से में आकर उसने डायरी फेंक दी और फिर पिता की लाश को नाव में रखकर नदी में बहा दिया। अब उसके लिए सबसे बड़ा मकसद था बदला। उसने पड़ोसी को सबक सिखाया, बुरी तरह पीटा, घर लूटा और बिना पीछे देखे वहाँ से निकल गया। सफर अब नदी के सहारे चल रहा था। भूख और थकान के बीच उसे एक टूटी हुई सड़क मिली, जहाँ जली हुई पुरानी गाड़ियां खड़ी थी। वो उनमें से एक में बैठा तो उसकी आंखों में थोड़ी उम्मीद चमकी। अगली सुबह उसकी नाव गायब थी। उसे समझ आ गया ये दुनिया पहले ही खत्म हो चुकी है और अब वो पहले से कहीं ज्यादा बेरहम बन चुका था। आगे बढ़ते हुए उसे एक घर दिखा। उसने बंदूक उठाई और सावधानी से आगे बढ़ा। वहाँ 2 लोग सब्जियां उगा रहे थे। जैसे ही उनमें से एक ने उसे देखा, उसने मुस्कुराना शुरू किया, मगर वो मुस्कान उसके चेहरे पर नहीं, उसके दिमाग में थी।